फौलादे शक्ति है, उसमें स्वदेश की भक्ति है। वह युद्ध के रुख को बदल देता, दुश्मन को पल में मसल देता। महायोद्धा, 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 महायोद्धा। निर्भीक साहसी वफादार वो सूरवीर सबका है यार, उत्साही सूरमा परमवीर रक्षक सबका रणधीर वीर। हिम्मत वाला साहस वाला योद्धा सबका है रखवाला। महायोद्धा, 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 महायोद्धा। आज तक माया को किसी ने दोस्त नहीं कहा। मैंने सुना है दोस्ती के आगे मोहब्बत कुछ भी नहीं है। हाँ माया, दोस्ती में आदमी दोस्त का हो जाता है, अपना कुछ नहीं रहता। आज के बाद हम तुम्हारे हुए विराट, और तुम हमारे। हाँ माया, आज के बाद हम अपने नहीं रहे, इसलिए हम अपने बारे में कुछ नहीं सोचेंगे अब। हम तो सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचते हैं विराट। देखो माया, आज के बाद तुम मुझे अपने जादू के बल से कभी नहीं बुलाओगी। हाँ, मैं दोस्त बनकर खुद तुम्हारे पास आ जाया करूंगा। और अब तुम मुझे जाने से नहीं रोकोगी माया, क्योंकि जिस काम के लिए मैं निकला हूं वो काम बहुत जरूरी है। मुझे बताओ तुम्हारे काम, मैं सब काम पूरे कर दूंगी। वक्त आने पर विराट तुम्हारी मदद जरूर लेगा माया, आज नहीं। और अब मुझे जाने की इजाजत है माया। विराट, माया तुम्हारा इंतजार करेगी, और आज के बाद माया का साया हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। जाओ। अच्छा, यहां आर्यंत कौन है? आर्यन भैया, सेनापति विराट आपको ढूंढ रहे हैं। क्या तुम ही इस राज्य के सेनापति विराट हो? लगता है तुम्हारा ही नाम आर्यंत है। बिल्कुल ठीक पहचाना। तुम्हें देखकर यकीन नहीं होता कि तुम्हें राह चलती लड़कियों का रास्ता रोकने का शौक है। कहीं तुम राजकुमारी बिजली की बात तो नहीं कर रहे? काफी समझदार हो, मैं उसी की बात कर रहा था। सेनापति विराट, हमारे गांव के रास्ते से कोई भी मौत बनकर नहीं गुजर सकता। हमारे गांव के बच्चों की जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है
कि राजमहल की कोई भी मगरूर हस्ती उन्हें अपने घोड़ों के पैरों तले रौंद कर चली जाए। इन रास्तों पर जब भी कोई ऐसी कोशिश करेगा, अरियंत उनका रास्ता जरूर रोकेगा। अपनी ताकत पर इतना भरोसा? राजमहल की ताकत का डर नहीं है तुम्हें? लगता है राजकुमारी बिजली ने महाराज को हमारा संदेश नहीं पहुंचाया। आने वाली होली पर मैंने द्वंद युद्ध के लिए राजमहल की ताकत को चुनौती दी है। जिसे भी अपनी ताकत पर गुरूर हो, वो अरियंत का मुकाबला करने के लिए आ सकता है। गुरूर तो अपनी ताकत पर शायद तुम्हें हो गया है अरियंत। राजमहल में सिर्फ राजकुमारियां ही नहीं रहती अरियंत, इस राज्य की रक्षा करने वाले योद्धा भी मौजूद हैं। शायद तुम ये नहीं जानते कि द्वंद युद्ध में विराट के सामने पूरे दक्षिण क्षेत्र में कोई भी नहीं खड़ा होता। शायद सेनापति तुम्हें भी यह खबर नहीं कि अरियंत ने आज तक कोई द्वंद युद्ध नहीं हारा। तब तो विराट को तुम्हारी चुनौती मंजूर है अरियंत। आने वाली होली पर विराट तुम्हारा मुकाबला जरूर करेगा। मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। मुझे भी। एक छोटी सी चेतावनी तुम्हारे लिए। राजमहल में एक बार दाखिल होने की हिम्मत तुम कर चुके हो। आइंदा इस तरह की गुस्ताखी की, जिंदा वापस नहीं जाओगे। जब तक राजमहल महाराज की मृत्यु पर विलाप नहीं करता है, तब तक अरियंत को राजमहल में आने से कोई नहीं रोक सकता। सेनापति विराट। राजकुमारी, आज मैं आपके लिए एक खास खबर लेकर आया हूं। कैसी खबर? आपके मामा काल भैरव के यहां से उनका एक दूत आया है, कोई संदेश लेकर। हाँ, लगता है तलवारों को खून में डुबोने का वक्त आ गया है राजकुमारी। कहाँ है वो संदेशवाहक? सेनापति विराट ने उसे अपने खास मित्र नटवर के घर मेहमान रखा है। तुम हम तक इसी तरह सेनापति विराट की सब खबरें पहुंचाते रहो शिवा। फिर देखो हम तुम्हें कहां पहुंचाते हैं। जाओ जाकर नटवर से कहो कि हमने उसे याद किया है। जो आ गया राजकुमारी। तुम यहां क्या करने आए हो? राजकुमारी बिजली ने तुम्हें याद किया है। राजकुमारी बिजली? लेकिन उन्हें मुझसे क्या काम आ पड़ा है? ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन तुम्हें बुलाया है। ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूं। राजकुमारी बिजली? राजकुमारी बिजली, मुझे अपने कक्ष में बुलाकर आप दूसरे राज्य के इस सैनिक से मिलने किसकी इजाजत लेकर आई हैं? लगता है राजमहल में तुम्हें अब तक किसी ने हमारे बारे में कुछ नहीं बताया है। बिजली को कहीं भी आने और जाने के लिए किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं पड़ती। राजकुमारी बिजली, इस राज्य की मेहमान होने का यह अर्थ नहीं है कि आप पर कोई बंधन नहीं है। हमें राज्य के मेहमानों का सम्मान करना ही नहीं, बल्कि दुश्मन सैनिकों के साथ साठगांठ करने वालों को सबक सिखाना भी आता है। खामोश! हमें छोटे लोगों के मुंह लगने की आदत नहीं। नटवर को भी उन बड़े लोगों के मुंह लगने का कोई शौक नहीं है।
जिनके दिमाग जमीन पर नहीं आसमान पर होते हैं। जी राजकुमारी। गिरफ्तार कर लो इसे। तुमने सुना नहीं हमने तुमसे क्या कहा? गिरफ्तार कर लो इस बदज़बान को। राजकुमारी, ये विराट का खास मित्र है। ये किसका मित्र है, इससे हमें क्या मतलब? इस वक्त आप गुस्से में हैं। सांप को गिरफ्तार करके नहीं, गले से पकड़कर काबू में लाया जाता है। आप चलिए मेरे साथ, आइए। सांप के मुंह से सांप की बातें सुनकर एक नागिन खुश हो सकती है, सपेरा नहीं। अंधी है क्या? लगता है शहजादी को आज तक किसी ने कच्चे रास्तों पर चलना नहीं सिखाया। अच्छा, चल। एक रात इस गुफा में आराम करोगी तो आराम का असली मतलब भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। तुम्हारा सारा गुरूर हवा हो जाएगा। सुना है राजमहल के लोग गरीबों की हड्डियां तो चबा सकते हैं, लेकिन उनके घर का खाना नहीं खा सकते। कहां ले जा रहे हो? चिल्लाओ मत, ये तुम्हारा राजमहल नहीं, माया नगरी है। जितनी जल्दी हो सके मैं यहां से निकल रहा हूं। चल। जाइए। कभी बंदी बनाते हो, कभी रिहा कराते हो। आखिर तुम चाहते क्या हो? अरियंत, अरियंत! खादिम हाजिर है राजकुमारी। अरियंत, तुम? हाँ, मैं राजकुमारी पिछली। मैंने कहा था ना, जब जब तुम याद करोगी मैं हाजिर हो जाऊंगा। देख लो, तुमने याद किया और मैं तुम्हारे सामने। ये तुम कैसे कह सकते हो कि हम तुम्हें ही याद कर रहे थे? तुम्हारी आंखें बता रही हैं, तुम्हारा चेहरा बता रहा है। ये तो दिल की बातें हैं राजकुमारी, जिन्हें दिल वाले ही समझ सकते हैं। वो नहीं जो याद करके भी झूठ बोलते हैं। छोड़ो हमें। क्यों? आज भी सैनिकों को बुलाने का इरादा है आपका? ऐसा लगता है तुम्हारी मौत हमारे हाथों ही लिखी है। चलिए यूं ही समझ लीजिए। छुड़ाइए तो सही। छोड़ो हमें, मैं कहती हूँ छोड़ो हमें। कौन है वहां? सामने आओ। छोड़ो हमें। अरे राजकुमारी जी, आप वहां अंधेरे में क्या कर रही थी? कुछ नहीं, हमारा कंगन गुम हो गया था, हम उसे ही ढूंढ रहे थे। आपका कंगन गुम हो गया और आपने मुझे नहीं बताया? सैनिकों, इस जगह का चप्पा चप्पा छान मारो। राजकुमारी जी का कंगन मिलना ही चाहिए। ठहरो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत कैसे नहीं है राजकुमारी? आपका कंगन गुम जाना शिवा के लिए बड़े शर्म की बात है। हमने कहा ना इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमें हमारा कंगन मिल गया है। ये देखिए, हमारी कलाई में है। अच्छा, कौन है वहां? सामने आओ। मैं कहता हूं सामने आओ। हमने कहा ना वहां कोई नहीं है। वहां कोई है राजकुमारी जी? आप ठहरिए, मैं देखता हूं। यहां तो कोई
कोई भी नहीं है राजकुमारी। हमने कहा था ना यहाँ कोई नहीं है। अब तुम जाओ और कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। लेकिन राजकुमारी जी, इतनी रात को। शिवा, जैसी आपकी इच्छा राजकुमारी। राजकुमारी जी, मैं यहां हूं, उस पेड़ के ऊपर जिसके नीचे आप खड़ी। आपने उन सैनिकों और उस छुचुंदर को बताया क्यों नहीं कि मैं यहां हूं? भाई, उनकी सेवा करने का मौका तो देती। अच्छा, एक बात बताइए, कहीं मेरी तरह आप अपना दिल तो नहीं खो बैठी? अपनी खैरियत चाहते हो तो निकल जाओ यहां से। हमारी खैरियत चाहने के लिए शुक्रिया। चलता हूं, फिर याद करोगी तो फिर आ जाऊंगा। अरे हां, एक बात तो मैं बताना ही भूल गया। हमारे गांव में आज सेनापति विराट आए थे। कह रहे थे कि अगर मैं दोबारा राजमहल में आऊंगा तो जिंदा वापस नहीं जा पाऊंगा। उनसे कहिएगा कि मैं दोबारा राजमहल से वापस जा रहा हूं, और वो भी जिंदा। चलता हूं। राजकुमारी को तुमने उस सैनिक से मिलने से रोका क्यों नहीं नटवर? मैं क्या करता विराट? राजकुमारी ने धोखे से मुझे बुला लिया और खुद उस सैनिक से मिलने चली आई। राजकुमारी के आसार ठीक नहीं लग रहे मित्र। ऐसा लगता है शिवा भी राजकुमारी का ही खैर ख्वाह बन गया है। काल भैरव के इस दूत का इस राज्य में रुकना खतरनाक हो सकता है। तुम ठीक कह रहे हो नटवर। काल भैरव के नाम हमारा ये संदेश लेकर कि सुंदरगढ़ अपनी रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है, और दक्षिण क्षेत्र की ओर आंख उठाकर देखने वाले के दांत खट्टे कर दिए जाएंगे। उस दूत को आज ही रात रवाना कर दो। और एक बात का ध्यान रहे, उस दूत से कोई न मिलने पाए। नटवर के अलावा उससे अब कोई नहीं मिल सकता। यह रास्ता सुंदरगढ़ की उस सीमा की तरफ जाता है जहां से तुम्हारे देवगढ़ की सीमा शुरू हो जाती है। हमारे राज्य की सीमा से निकलने के बाद वापस मुड़कर भी मत देखना, वरना बेमौत मारे जाओगे। और जाओ काल भैरव से कहना कि हमारा दक्षिण क्षेत्र किसी की जागीर नहीं है जिस पर कोई भी कब्जा कर ले। जाओ। दूसरे राज्य के सैनिक की मौत से
शिवा राज दरबार के बड़े बड़े शिकारियों का शिकार करेगा।